चलो ठीक है, स्टार्ट करें। क्या कवर किया है परसों के दिन? सम्स किया था, ठीक है। अच्छा, टॉपिक किया था ऑप्टिकल पाथ। क्या होता है ऑप्टिकल पाथ? बराबर, अज्यूम करो कोई लाइट है, कोई मीडियम में जा रहा है, ठीक है। कुछ टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं उसको सेम टाइम दूं और बोलूं वैक्यूम में भागने के लिए, तो डिस्टेंस क्या आधा कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो वो कितना डिस्टेंस को क्या बोलता हूं मैं? ऑप्टिकल पाथ। दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in the same time it will travel in a medium. That distance is called as your optical path. ठीक है, ये लास्ट हुआ है अपना, इसके पहले कुछ हुआ है और? अच्छा, we have seen how to get coherent sources. क्या कहते हैं? Lloyd's mirror और Fresnel bioprism. अच्छा, what is coherent sources? कोहेरेंट क्या? जिसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? सेम होता है और कांस्टेंट होता है। बराबर, ठीक है। ये कंडीशन किसको याद है? इसी का नोट कहाँ पे? रिमोट का है इसी का? एक मिनट एक मिनट एक। पहला क्या था? द फर्स्ट वन वाज कि भाई कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, थर्ड, सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। चौथा, द स्लिट मस्ट बी स्मॉल, ओके। उसके बाद नैरो स्लिट्स। द लास्ट वन वाज सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ये लास्ट हुआ है अपना, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चैप्टर, दैट इज डायफ्रैक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? अभी क्या होता है डायफ्रैक्शन? यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान दो। अज्यूम करो मैंने ना एक शार्प ऑब्जेक्ट लिया है, शार्प ऑब्जेक्ट। अज्यूम करो शार्प ऑब्जेक्ट है मेरा, ये वाला एकदम शार्प है, नाइफ एज समझ लो, ठीक है। एकदम शार्प ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सामने मैंने स्क्रीन लगाया है। यहाँ पे क्या लगाया? यहाँ पे मैंने स्क्रीन। और यहाँ से मैं लाइट को फेंक रहा हूँ इस तरफ से, यहाँ से लाइट को फेंक रहा हूँ, ठीक है। लाइट यहाँ से आ रहा है। मुझे बताओ ये स्क्रीन पे क्या होगा? कैन आई से आई विल गेट सम शैडो ऑन द स्क्रीन? रहा कि नहीं? क्योंकि आप यहाँ पे क्या ऑब्स्ट्रक्शन है। कहने से ये वाला लाइट क्या और ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ तक, बराबर। कहने से ये तो स्ट्रेट पास हो जाएगा और यहाँ पे सब क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। कहाँ तक ये रहेगा बताओ? कहने से यहाँ पे जो पार्ट है ये वाला मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पार्ट क्या रहेगा? शैडो रीजन रहेगा। क्या रहेगा ये? शैडो रीजन। सुनो क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या लिया? एक ये मेरा क्या है? दिस इज माय शार्प ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? शार्प ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्या जा रहा है? लाइट जा रहा है, ठीक है। क्या होता है नॉर्मली? यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होगा एंड वी विल गेट सम शैडो ऑन द स्क्रीन, ठीक है। बट अज्यूम करो ये इतना शार्प है कि इसका जो विथ है ना, विथ, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर है। कितने बराबर है? कितना था वेवलेंथ ऑफ लाइट? कम से कम इट इज समवेयर अराउंड 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इसके आसपास का है। मतलब बहुत पतला है, माइक्रोमीटर्स में। किसमें? माइक्रोमीटर्स। तो क्या होता है सुनो, इन वेव ऑप्टिक्स whenever light is incident on a sharp object, इस ऑब्जेक्ट इंसिडेंट है शार्प, तो लाइट है ना बेंड हो जाएगा। कहाँ पे बेंड होगा? अब सुनो, लाइट कहाँ बेंड होगा? लाइट बेंड होगा इन द शैडो रीजन। लाइट को जाना चाहिए था स्ट्रेट, लाइट कहाँ बेंड हो जाएगा? यहाँ पे कहीं ना कहीं बेंड होगा थोड़ा सा। और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे, यहाँ मुझे मिलेंगे बैंड्स। फिर ये बैंड कैसे रहेंगे? सुनो अभी बैंड कैसे रहेंगे। पहले एक बड़ा ब्राइट बैंड, फिर बाजू में एक डार्क बैंड, फिर इससे छोटा ब्राइट बैंड, फिर इससे बड़ा डार्क बैंड, और फिर से क्या होगा? इससे छोटा ब्राइट बैंड, फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा? ये डार्क बैंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को? धीरे धीरे ब्राइट बैंड क्या हो रहा है? कम होते जा रहे हैं और डार्क बैंड क्या बढ़ते जा रहे हैं। एंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन पैटर्न। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? तो इंटरफेरेंस में क्या था? इंटरफेरेंस में, इन इंटरफेरेंस में रिमेंबर सब बैंड सेम विथ के थे ना, ब्राइट बैंड हो या फिर डार्क बैंड। ब्राइट बैंड 2 सेंटीमीटर का है, डार्क कितने का रहेगा? 2 सेंटीमीटर। और वहां पे क्या हो रहा था? दो अलग सोर्स से लाइट आ रहे थे एंड दे वर इंटरफियरिंग।
वी वर हैविंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक शार्प ऑब्जेक्ट है इसके वो लाइट फेंक रहा हूं मैं, कौन सा ऑब्जेक्ट है, और क्या हो रहा है, लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, शैडो मुझे मिलना चाहिए था, हाँ मुझे शैडो मिल भी रहा है, ठीक है, बट फ्रॉम द एजेस लाइट क्या थोड़ा सा हो रहा है, बेंड हो रहा है इसके तरफ, इन द शैडो रीजन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, डायफ्रैक्शन के, द फिनोमेना इन विच light after being incident on a sharp object, the phenomena in which light being incident on a sharp object, it bends and enters the geometric shadow region। कहां पे enter करता है, geometric shadow region, and this phenomena is called as diffraction। क्या उसको बोलता हूं मैं, ऑब्जेक्ट है, शार्प ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट मारा, क्या होगा बताओ, यहाँ पे शैडो मिलना चाहिए, ठीक है, शैडो मिलना चाहिए यहाँ पे, बट क्या होगा, यहाँ से लाइट क्या होगा, बेंड होगा। अब कहाँ बेंड होगा, ऊपर की नीचे, क्यों नीचे, शैडो रीजन में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, शैडो, एंड द शैडो रीजन समवेयर आई विल गेट अ पैच लाइक दिस, ब्राइट बैंड फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड फिर डार्क, बट में डिफरेंस क्या रहेगा, सबसे बड़ा ब्राइट बैंड रहेगा, फिर धीरे धीरे ब्राइट बैंड का इंटेंसिटी कम हो जाएगा और डार्क का बढ़ते जाएगा, और एक टाइम पूरा डार्क हो जाएगा, एंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड एज योर डाइफ्रैक्शन पैटर्न। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, डाइफ्रैक्शन पैटर्न। क्लियर है, बताओ क्या डाइफ्रैक्शन, पूछो ना क्या होगा, एक शार्प ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट फेंक रहा हूं मैं, क्या फेंक रहा हूं उसके ऊपर, लाइट, तो क्या होना चाहिए, लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होना चाहिए और मुझे शैडो मिलना चाहिए, बराबर, बट सिंस द ऑब्जेक्ट इज वेरी शार्प, बहुत शार्प है, अच्छा शार्प बहुत होना चाहिए, बुक नहीं चलेगा, नीडल हो गया, नाइफ का एज हो गया, या फिर अजूम कर एक बुक लिया छोटा सा होल कर दिया मैंने, तो भी क्या है, मेरा शार्प है, क्यों शार्प है, बहुत पतला है ना वो होल कैसा है, पॉइंटर से वो ऐसा पतला है तो चलेगा, स्लिट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लिट। अगर उस पर लाइट फेंका मैंने तो क्या होगा, लाइट लाइट वो शार्प एज से बेंड होगा, किधर बेंड होगा, इन द शैडो रीजन, एंड वी विल गेट दिस टाइप ऑफ पैटर्न, एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन पैटर्न, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन। समझा, बता, चल तू बता क्या होता है डाइफ्रैक्शन, आराम से सोच के बता, कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके, तो लाइट फेंका तो क्या पीछे क्या मिलना चाहिए, शैडो मिलना चाहिए, ठीक है, और क्या होगा फिनोमेना में, लाइट कहाँ से बेंड होगा, अभी बताया, हाँ बस, इट विल बेंड इन द शैडो रीजन एंड विल गेट अ पैटर्न लाइक दिस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन खत्म, फिनोमेना इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन, पैटर्न इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन पैटर्न। इंटरफेरेंस में और डाइफ्रैक्शन में फर्क क्या है, यहाँ पे एक सिंगल स्लिट में काम हो जाएगा, एक ही होल चाहिए बस, वहाँ पे क्या चाहिए, दो स्लिट चाहिए, पता है ना, दो स्लिट से वेवफ्रंट निकलते हैं एंड दे इंटरफेयर, क्या होता है मेरे पास, क्रैश क्रैश रहेगा तो कंस्ट्रक्टिव, क्रैश ट्रफ रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव, एंड वी गेट अ ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड। यहाँ पे ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, सीधा क्या है कि भाई लाइट बैंड होगा और मुझे क्या पैटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड पैटर्न इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, अब सुनो, the phenomena in which light bends around the edges of an obstacles in its path and enter into regions where shadows are expected is called as diffraction of light। कहाँ से बेंड होने वाला है, एजेस से, कहाँ पे बेंड होगा, जहाँ पे शैडो एक्सपेक्टेड था वहाँ पे बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब ना दो टाइप के डाइफ्रैक्शन है, एग्जाम में याद है, दो मार्क के लिए देख लो, एक है फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, दूसरा है फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन। कौन सा है, फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल, ध्यान दो, distance amongst the primary source of light, obstacle slit and screen are very large। सुनो, यहां से लाइट आएगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा, बीच में स्लिट रहेगा या फिर क्या रहेगा, एज रहेगा, यहां से लाइट आया, यहाँ पे क्या है मेरा, स्लिट या फिर एज या फिर ऑब्स्टेकल जो भी है, और सामने क्या है मेरा, स्क्रीन है, लाइट ऑब्स्टेकल और स्क्रीन, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या बोलूंगा मैं, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। बट अगर सेम, क्या भाई स्क्रीन है, ऑब्स्टेकल है और क्या है, लाइट है, उसका डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो क्या बोलूंगा मैं, फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन। तो डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस का डिफरेंस है। अगर डिस्टेंस क्या है ज्यादा, इसके बीच का
लाइट, वो जो ऑब्स्टेकल है और सामने क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन या फिर स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो उसको बोलता हूं मैं फ्रॉनऑफर, कम है तो फ्रेस्नेल, ठीक है। अच्छा अब सुनो, मुझे बताओ इसका डिस्टेंस बड़ा है ना, तो लाइट दूर से आ रहा है, और अगर लाइट दूर से आता है तो हाउ आर द रेज, दे आर पैरेलल एंड इट फॉर्म्स अ प्लेन वेव फ्रंट। याद आया, तीन टाइप के वेव फ्रंट पढ़ा हमने, कौन से, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन। हाउ डू गेट स्फेरिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स रहेगा तो स्फेरिकल, लीनियर सोर्स रहेगा तो सिलेंड्रिकल। अच्छा, पॉइंट सोर्स एट इंफिनिटी तो क्या होता है, प्लेन, पता है ना। तो यहाँ पे कहां से आ रहा है लाइट, बहुत दूर से आ रहा है, तो इट इज प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे कहां से आ रहा है, थोड़ा पास से आ रहा है ना, so इट कैन बी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। इसमें मुझे एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए, इसमें क्या चाहिए, लेंस ही नहीं चाहिए, तीन डिफरेंस नहीं है, 2 मार्क के आया तो किसमें आएगा सर, ये सेक्शन डी में आता है, याद रखो, सेक्शन डी में आएगा 2 मार्क के बाइफर्केशन में, एक सम और एक क्वेश्चन, क्या, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन, लिख लोगे, क्या है वो डिफरेंस, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तो बोला क्या लिख रहे हैं, बाद में लिख, यहाँ पे ध्यान दे, पहले इंपॉर्टेंट है, स्लिट नहीं, सोर्स, स्लिट या फिर ऑब्स्टेकल या स्क्रीन, उसके क्या आधा रहेगा, तो बोलता हूं मैं फ्रॉनहोफर। अगर डिस्टेंस कम है तो क्या हो जाएगा, वो फ्रेस्नेल। इसमें कौन सा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, उसमें कौन सा बनता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज, वहां पे कॉन्वेक्स यूज नहीं करते, देयर इज नो लेंस यूज। मैं तो और उसने डिफरेंस लिखे है जो एग्जाम में आता है, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन का। अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वो डाइफ्रैक्शन का ही है, फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल। अभी कौन सा है भाई, इंटरफेरेंस में और डिफरेंस क्या है वो देख लो। क्या भाई इसमें क्या होता है इंटरफेरेंस में, इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, बराबर ना, वी हैव टू स्लिट्स, वहां से दो अलग वेव निकलेंगे, उसका इंटरफेरेंस है। और डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, जहां पे एक ही स्लिट से बहुत वेव निकलते हैं, एक ही स्लिट रहेगा तो कितने वेव निकलेंगे, वहां से बहुत सारे वेव निकलेंगे। यहाँ पे ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, सबका इंटेंसिटी क्या होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, सबसे बीच वाला क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, इंटेंसिटी डिक्रीजेस ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब सेंट्रल मैक्सिमा मतलब, सेंटर मतलब बीच में, व्हाट इज मैक्सिमा, जिसका इंटेंसिटी क्या रहेगा, ज्यादा, मतलब ब्राइट बैंड, बीच का ब्राइट बैंड सबसे बड़ा है, फिर ऊपर नीचे भी रहेगा, तो ऊपर वाला थोड़ा कम, उसके ऊपर वाला और थोड़ा कम, उसके ऊपर वाला और थोड़ा कम, कम होते जाएगा, इसका इंटेंसिटी कम होते जाएगा, ब्राइट बैंड का। ये समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है इंटरफेरेंस में, सब बैंड सेम इंटेंसिटी के, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, सबका क्या रहेगा इंटेंसिटी सेम। अब तो नाम कैसे होता है वहां पे, ये फर्स्ट ब्राइट है, सेकेंड ब्राइट, फिर थर्ड ब्राइट, फिर फोर्थ ब्राइट। इसमें क्या होता है सुना, डाइफ्रैक्शन में बीच में सेंट्रल ब्राइट है ना, तो ऊपर वाला सेकेंड ब्राइट, फिर थर्ड ब्राइट, फिर वैसे नीचे भी जाएगा ना, तो फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, समझा, सेम एज ग्राफ, ग्राफ में कैसे होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है ना, सिर्फ प्लस माइनस नहीं होता यहाँ पे, ऊपर भी प्लस नीचे भी क्या रहेगा, प्लस, समझा। तो बीच वाला सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी का, उससे कम ऊपर क्या रहेगा, उससे कम, उसके ऊपर क्या रहेगा और कम, ठीक है, ओके। देन द वेव्स एमिटेड बाय द टू कोहेरेंट सोर्सेस ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कहां से एमिट करते हैं हम लोग, कौन सा सोर्स होता है वो, कोहेरेंट क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम, और फेज डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, द वेव्स बेंड एट द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ, ठीक है। फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर ऑल फ्रिंजेस, यहाँ की नहीं, उसका विड्थ भी क्या होता है, सेम। यहाँ पे क्या होता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल देन अदर मैक्सिमा, हमेशा समझो ये बीच का 4 है ना, 4 मीटर का है, तो कितने का रहेगा, 2 से कम रहेगा हमेशा, 2 या फिर 2 से कम, डबल रहने वाला हमेशा। डाउट है, क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, डाइफ्रैक्शन देख लिया, देन फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल, और फिर हम लोगों ने इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन का डिफरेंस देख लिया। तो लिख लो इतना पे। यंग्स का क्या था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था हम लोगों ने, डेरिवेशन किया था ना, हम लोग किसे करने गए, और डाइफ्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम है, पूरा सेम करना है, ठीक है। देखो भी क्या करना है, डायग्राम समझ लो, ये क्या है भाई, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट,
ये मेरा स्लिट है, ए और बी मेरा होल है। अब सुनो, ए अलग बी अलग नहीं है, स्लिट ए से लेकर बी तो पूरा एक ही स्लिट है ये। जो मैंने बुक लिया ना, बुक में होल कर दिया एक, तो उसको नाम ही दिया है ए बी। एक एच को ए, दूसरे एच को बी। ये समझा? ये देखो समझो, स्लिट है मेरा, ऐसा होल किया है ना, बीच का होल है। तो एच को नाम दिया है ए, ये एच को नाम दिया है बी। स्लिट एक ही है, इसमें दो स्लिट होता है क्या? इसका नाम ही क्या है? सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। क्या होता है? ध्यान दो जरा, एकदम कॉन्सेंट्रेट करो। ये क्या है? मेरा स्लिट है, उसका नाम क्या दिया? ए और बी। ये ओ पॉइंट दिख रहे हैं, वो मेरा स्लिट का सेंटर है। वो क्या है? स्लिट का सेंटर। तो सामने क्या है मेरे को? ये स्क्रीन है, अगर मुझे पैटर्न मिलेगा। बीच में क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, क्या कहता है कॉन्वेक्स लेंस? इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्जिंग लाइट रेस को फोकस करेगा। ठीक है, अब देखो, पहले इसको देखो, ये तीन रेस को जो स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है? ये मतलब कहने से ए करे ए से निकला, ए करे बी से निकला, बराबर। और ए और बी ने अगर उसको पहुंचना, हाँ पी पे पहुंचना, पी नॉट पे, तो डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब दे विल ट्रैवल अ सेम डिस्टेंस। ए से भी सेम डिस्टेंस रहेगा, बी से भी क्या रहेगा? सेम। मतलब ये पॉइंट क्या रहेगा? राइट की डार्क? राइट ना? क्यों? सेम डिस्टेंस तो कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्राइट। ठीक है, बात है पी के ऊपर, डार्क नहीं रहेगा। क्या बोल रहे? डिपेंड करता है ना। अब सुनो, पी है ना, ए से पास है, बी से क्या है? दूर है। मतलब क्या हो सकता है इसमें? पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस क्या दिख रहा है? बी सी, क्या रहेगा मेरा? पार्ट डिफरेंस। तो होता है कि नहीं? डायग्राम देखो बराबर, समझो। ये देखो, ये बी से लेकर सी, मतलब क्या? अगर रे ऑफ लाइट यहां से निकलता ना सी से, तो दे वुड हैव ट्रैवल्ड सेम डिस्टेंस। और पीछे है ना वो, ये मेरा क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस। तो बी सी मेरा क्या है? पाथ डिफरेंस। कहता है ए से लेकर बी जो रेज निकले कहां पे पहुंचने के लिए? पी नॉट तक, वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो पी नॉट क्या होने वाला है? सेंट्रल ब्राइट बैंड। बट पी पे क्या होगा? पी पे, पी वाला पॉइंट ए से पास है और बी से क्या है? दूर है। तो क्या होने वाला है? अब वहां पे पार्ट डिफरेंस रहेगा। इट कैन बी इधर डार्क बैंड और ब्राइट बैंड। ठीक है, और बीसी मेरा क्या है? पार्ट डिफरेंस है। मैंने यहां से परपेंडिकुलर बनाया ना, इसको नाम दिया थीटा। क्या नाम दिया इसको मैंने? थीटा। थीटा हो गया। देखो, तो कुछ डाउट है? डायग्राम क्लियर है? तो डायग्राम समझा रहेगा। ये देखो क्या है, क्या लिखा है? फिगर शोज अ सिंगल स्लिट ए बी ऑफ विथ ए। अच्छा सुनो, अभी ये स्लिट का भी कितना दिया है उसने? ए लिया है। रिमेंबर यंग्स डबल में क्या था? वहां पे स्लिट के बीच का डिस्टेंस था ना, उसको डी लिया था। डिफरेंस है। छोटा डी मतलब क्या? दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस। ए मतलब क्या? एक ही स्लिट रहेगा, वो स्लिट का विथ। अच्छा, अगर पॉइंट ओ मिड पॉइंट है तो ये कितना रहेगा? a/2। ये भी कितना रहेगा? a/2। ठीक है, क्या लिखा है? फिगर शोज अ सिंगल स्लिट ए बी ऑफ विथ ए, सेंटर ऑफ द स्लिट इज ओ, अ सिलेंड्रिकल लेंस कन्वर्जेस द रेज ऑन द स्क्रीन। कौन सा लेंस है ये? सिलेंड्रिकल लेंस। क्या कर रहा है? सिर्फ वो कन्वर्ज कर रहा है। कौन से रेज को? सब रेज को। कहां पे? स्क्रीन के ऊपर। समझाइए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? डाइफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज डाइफ्रैक्शन? द फिनोमेना इन विच लाइट बेंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शार्प ऑब्जेक्ट। और कहां एंटर करता है वो? ज्योमेट्रिक शैडो रीजन। अरे कहते हैं कि नहीं? कहां पे एंटर करता है वो? ज्योमेट्रिक शैडो रीजन। ओके, अभी उसमें एंटर करता है ज्योमेट्रिक शैडो में। ठीक है, मैंने क्या लिया? एक पहले स्लिट ले लिया, उसका नाम क्या लिया मैंने? ए बी। स्लिट का नाम क्या है? ए और बी। अच्छा, ए बी का कितना विथ है? स्मॉल है। ओ क्या है मेरा? सेंटर है। किसका? ए बी का सेंटर कौन है? ओ। तो ये कितना रहेगा? a/2, a/2। सामने एक पॉइंट लिया पी नॉट। अब पी नॉट कौन सा पॉइंट रहेगा? ब्राइट। क्यों भाई? ए से भी सेम डिस्टेंस जा रहा है, बी से भी क्या जा रहा है? सेम डिस्टेंस, तो ब्राइट बैंड। पी क्या होगा? इट कैन बी डार्क और ब्राइट डिपेंडिंग ऑन व्हाट? पार्ट डिफरेंस। अब सुनो, पार्ट डिफरेंस क्या होता है? अगर ये बी पॉइंट सी पे होता तो क्या होता? दे वुड हैव ट्रैवल्ड सेम डिस्टेंस। तो पीछे है ना ये, तो बीसी मेरा क्या हो गया? पार्ट डिफरेंस। एंगल कितना लिया मैंने? थीटा ले लिया ना, थीटा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है ना? सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। एट पॉइंट पी नॉट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज प्रोड्यूस। कहां पे पी नॉट मतलब कौन सा वाला? ये वाला। यहाँ पे क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्टिव। क्यों सर? तो लिखा है, क्या लिखा है? एज ऑल रेज
फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए टू बी अराइव एट पी नॉट विथ सेम फेस। मतलब ए से लेकर बी तक जितने भी रेज है इसके बीच में, जितने यहाँ पे पहुंच रहे हैं पी पे पहुंच रहे, क्या हो रहा है, वो लोग सबका फेस क्या है, सेम है, इधर क्रेस्ट क्रेस्ट या फिर ट्रफ ट्रफ। वहाँ पे क्या होगा, ब्राइट बैंड। ठीक है, ओके, खत्म, सेकेंड पॉइंट भी खत्म। अब आ जाओ पॉइंट पी के ऊपर वाला जो पॉइंट है। एट पॉइंट पी देयर एग्जिस्ट अ पार्ट डिफरेंस बिटवीन रेज ए पी एंड बी पी। अब सुनो, कौन सा रे सर, ये देखो, ये ए पी है, ये रे, और ये बी पी है। एपी में और बी में क्या है, पार्ट डिफरेंस है, कितने का, बीसी का, बराबर ना, सी का पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस इज बीसी। ध्यान देना है भैया, डायग्राम डायग्राम ऐसा है ना। ये ट्रायंगल बन रहा है ना अपना। अच्छा, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, आई गेस ए है, बराबर ना। अच्छा सुनो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आई गेस ओ है, ओ, बराबर। ये कितना डिस्टेंस है, ए है, पूरा ए है, ए से लेकर भी ए है पूरा, ठीक है। और ये कितना है, ये 90 रहेगा ना। एक काम करो, अप्लाई करो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा का ऑपोजिट कौन है, सी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए, बराबर ना। मतलब ए बी मतलब ए ही होता है, तो बी सी क्या हो जाएगा, लग है। अब सुनो, ट्राइंगल लिया, ये कितना है, ए है, ये कितना है, बी सी, पार्ट डिफरेंस, ये एंगल 90, ये कितना है, थीटा। मैंने क्या अप्लाई किया, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा का ऑपोजिट कौन है, बी सी, हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी। तो थीटा इज, साइन थीटा इज बी सी अपॉन ए, बी सी क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। क्या मिला, साइन थीटा। अब ध्यान दो, अभी थोड़ा ट्रिक है यहाँ पे, सुनो। बीसी मैंने यहाँ लिया, मैंने क्या बोल रहा हूँ, लेट बीसी भी लैम्बडा। बीसी कितना है, ये कंसीडर कर दिया मैंने कि जो पार्ट में कितने का है, लैम्बडा का, ठीक है। याद करो, इंटरफेरेंस में अगर पार्ट डिफरेंस लैम्बडा रहेगा तो क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव। याद आ रहा है, एक वेव पीछे, या फिर दो वेव, या फिर तीन वेव, तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव। अभी फिलहाल कुछ रिज्यूम करो, सुनो क्या मैंने लैम्बडा लेके रखा, ठीक है। अब लैम्बडा लिया ना मैंने, डायग्राम बाकी है। ये बड़ा डायग्राम था, ट्रायंगल पे देखो, ये ए बी, और ये क्या था, 90 था, थीटा था, ये पॉइंट ओ था ना। अब सुनो, अभी जो ओ है ना, ओ, ये ए बी का सेंटर है। मैं एक और पॉइंट दो के, दो के, अब के क्या है, के ए सी का सेंटर, ठीक है। रिमेंबर, मैं ड्रॉ लाइन यहाँ पे, एक लॉ था, तुम लोग लॉ नहीं, थ्योरम था, थ्योरम, क्या था वो, क्या था वो, ये जो ओके है ना, ओके, ये बीसी का आधा रहेगा, पढ़ा है क्या, ओके क्या होता है, बीसी का, अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। स्टेटमेंट था एक, 10 में था, पढ़ा रहेगा तुम लोग। तो ओके क्या रहेगा मेरा, बीसी का, ये कब होता है, सुनो कब होता है, दो साइड ट्रायंगल के उनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे। क्या बोला मैंने, दो साइड है ट्रायंगल के, उनके सेंटर को ज्वाइन करो, ज्वाइन कर लिया, तो लाइन मिलेगा ना, लाइन, ये थर्ड साइड को पैरेलल रहेगा। क्या रहेगा थर्ड साइड को, अच्छा पैरेलल निकला, और क्या रहेगा, जो ये डिस्टेंस रहेगा ना ओके, वो बीसी का क्या रहेगा, आधा रहेगा। ये थियरम है, फिक्स थियरम है, समझा। ओके क्या होने वाला है, हाफ बीसी, ओके क्या रहेगा, हाफ बीसी, बट बीसी क्या है, बाय 2, तो ये ओके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, लैम्बडा बाय 2। क्या मिलेगा, ये समझा, ये दे रहे को, वापस बताओ, प्लस आई, आगे जाऊं, क्या किया मैंने, बीसी को लैम्बडा ले लिया मैंने, बीसी को लैम्बडा, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि भाई जो ओके हो क्या है, वो हाफ ऑफ बीसी, कैसे मालूम पड़ा, कि ओ क्या है, ए बी का आधा, और के क्या है, बीसी का आधा, तो ओके क्या रहेगा, हाफ ऑफ बीसी, बीसी तो लैम्बडा है, तो ओके क्या मिला, लैम्बडा बाय 2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सुनो अभी, ओके क्या है देखो, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, तो क्या है वो, लैम्बडा बाय 2, मतलब ए
और ओ से जो रेज निकले, कहां से, ए और ओ से, कहां पहुंचने के लिए, पी पे, उसमें कितने का पार्ट डिफरेंस है, लैम्बडा बाय 2 का। कितने का डिफरेंस है, लैम्बडा। अच्छा इसमें कितने का है, लैम्बडा का। इसमें कितने का है, लैम्बडा बाय 2 का। Thus the part difference between AP and OP is lambda by 2. AP और OP कितने का है, lambda by 2. As a result, these two rays produce, याद है क्या, lambda by 2 क्या था, lambda by 2 या फिर 5, वो क्या था, डिस्ट्रक्टिव। मतलब A से लेकर P तक और O से भी क्या बना रहा है, वो डिस्ट्रक्टिव बना रहा है। तो कहने से उसमें जो भी पॉइंट्स है किसके बीच में, AO और OB के बीच क्या बनाएंगे वो लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसके बीच में, AO और OB। डायग्राम देख लो, AO और OB किधर है, AO और OB, AO और OB कितना बनाएंगे वो लोग, डिस्ट्रक्टिव। सर क्यों, इसके बीच का लैम्बडा बाय 2 क्या, पार्ट डिफरेंस, लैम्बडा बाय 2 रहेगा। क्यों भाई, ये लैम्बडा का है, ये कितने का है, लैम्बडा बाय 2, तो वहां को कितना मिलेगा, लैम्बडा बाय 2। मतलब जितने भी कहां से निकल रहे हैं, AO से और OB से, यहाँ पे क्या बनाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बताओ DC में कितने का डिफरेंस था, लैम्बडा का। अबे वो उल्टा कंडीशन आ रहा है, वहां पे क्या था, इंटरफेरेंस में लैम्बडा रहेगा, लैम्बडा तो क्या आ रहा था, कंस्ट्रक्टिव। अभी क्या आ रहा है, पूरा उल्टा होने वाला। जो वहां पे कंडीशन कंस्ट्रक्टिव के लिए ना, वहां पे किसके लिए, यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव। तो क्यों ऐसा, रीजन है, देखो ना, स्टार्ट में कैसे किया, स्टार्ट किया लैम्बडा से मैंने, मेरे को आंसर क्या मिला। अब मैं स्टार्ट करूंगा लैम्बडा बाय 2 से, जो आंसर क्या मिलेगा, लैम्बडा। मतलब वहां पे जो कंडीशन किसका है, कंस्ट्रक्टिव का, वहां पे क्या रहेगा, वहां पे जो कंडीशन किसका है, डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव। ये समझा, मुझे बताओ, सिंपल, कैन आई सिंपली से, अगर पार्ट डिफरेंस क्या है, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 एन लैम्बडा, क्या रहने वाला है वो, डिस्ट्रक्टिव। किसमें, डायफ्रैक्शन में, वहां पे क्या रहेगा वो, कंस्ट्रक्टिव। क्या आ गया कंडीशन, व्हाट इज बी, ये क्या होता है, पार्ट डिफरेंस है, व्हाट इज साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए, एन लैम्बडा। तो ये प्लस माइनस क्यों लिया है, द रीजन इज, अभी ना विथ ऊपर भी और नीचे भी है, इंटरफेरेंस से ब्लाइंड में था ऐसा, एक फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क, सेकेंड ब्राइट सेकेंड डार्क, थर्ड ब्राइट थर्ड, यहाँ पे क्या होगा, बीच में सेंट्रल ब्राइट, फिर ऊपर पहला डार्क, फिर नीचे पहला डार्क, ऊपर दूसरा ब्राइट, नीचे दूसरा ब्राइट, मतलब ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है ना, तो ना प्लस और माइनस लिए, यहाँ पे क्या होगा, प्लस एन लैम्बडा। कुछ डाउट है, अब सिमिलरली मुझे बताओ उसमें क्या आएगा कंडीशन, फिर डिस्ट्रक्टिव में किया था उन्होंने, 2n अपॉन लैम्बडा बाय 2 का रहेगा ना डिफरेंस, ये देखो अभी, लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, इसको तो कैसे सॉल्व किया उसने, 2n प्लस 1 अपॉन 2 लिए इंटू लैम्बडा। तो वहाँ पे तो माइनस लिया था, यहाँ पे प्लस क्यों लिया, चलता है, दोनों डिफरेंस क्या है, माइनस लोगे ना माइनस, तो n को 1 पुट करने का, क्या पुट करने का, अगर प्लस लोगे ना तो n को 0 पुट करने का स्टार्टिंग में, मतलब यहाँ पे n स्टार्ट होगा 0 से, करो 2 0 जा 1 अपॉन 2, तो लैम्बडा बाय 2, अब 1 पुट करो, 2 1 जा 2, 3 बाय 2 लैम्बडा, समझा। अगर इसको माइनस तो क्या होने वाला है, क्या पुट करने का, स्टार्ट करने का 1 से, प्लस क्या करने का, स्टार्ट करने का 0 से, ये समझा। कुछ डाउट है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ना डिफरेंस, ये 2 दोनों को दे दो, क्या होगा, ये 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा, n, यहाँ पे 1 अपॉन, ये समझा, ये सॉल्व नहीं करने का, क्या लिखने का है कि भाई डिस्ट्रक्टिव के लिए आंसर क्या आया मेरे को, एन लैम्बडा आया ना, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या रहेगा, एन प्लस हाफ लैम्बडा, ये समझा। डाउट है, ये किसके लिए, तो लिखा है मैंने पूरा उल्टा, इंटरफेरेंस में एन लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव के लिए, यहाँ पे वो क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव। डाउट है, थोड़ा रिपीट द पार्ट, क्या किया था वापस सुनो, ये वाला सिमिलरली आएगा सीधा, ये किसके लिए आ गया मेरे को, डार्क के लिए क्या आ गया, एन लैम्बडा ना, तो ब्राइट के लिए क्या आना चाहिए, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा, किसके लिए आ गया, डार्क के लिए, ब्राइट के लिए क्या रहेगा, हाफ लैम्बडा, लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2 के बीच वाला, समझा। प्रूफ कुछ नहीं करना है इसमें, क्यों, अब सुनो, आप देख लेते क्या किया हम लोगों ने। पहले तो भाई स्लिट लिया एक,
उसका नाम क्या लिया, ए बी। ध्यान दो, ए बी नाम दिया, उसका भी कितना लिया मैंने, ए लिया। ओ पॉइंट क्या है उसका, सेंटर है, तो वो a/2, नीचे भी क्या हो जाएगा, a/2। और अब उसके बाद क्या किया भाई, इस बीच में कॉन्वेक्स लेंस लिया, सामने स्क्रीन लिया, एक पॉइंट लिया P0। वो P0 क्या है, कंस्ट्रक्टिव, क्यों भाई, ए से भी सेम डिस्टेंस, बी से भी क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस। एक पॉइंट ऊपर लिया P, वो कैसा है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो पार्ट डिफरेंस कहाँ पे रहेगा, BC रहेगा, यहाँ पे BC रहेगा, बराबर। अच्छा, मैंने और एक 2 पॉइंट लिया है, AB का सेंटर O और AC का सेंटर K। अब O के क्या रहेगा, BC का आधा, मैंने BC को लैम्बडा कंसिडर किया था, कंसिडर लैम्बडा किया, और आंसर क्या मिला मुझे, λ/2। वो किसके लिए होता है, डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे क्या होगा, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, इट विल फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ए साइन थीटा क्या मिलेगा, प्लस माइनस n लैम्बडा। तो डिस्ट्रक्टिव क्या रहेगा, ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस जो भी n प्लस हाफ लैम्बडा। समझा, प्लस क्यों लिया, सामने माइनस क्यों लिया, चलेगा क्या, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ कि n को वहां पे क्या लेने का, 1 लेने का, यहाँ पे क्या करने का, 0। स्टार्ट करने टाइम पे स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम 0, वहां पे स्टार्ट फ्रॉम 1। डाउट है, पक्का, एक लास्ट पढ़ रहेगा, सुनो, ध्यान देना होगा। नॉर्मली सुनो क्या होता है इसमें, अभी बीच में क्या होता है भाई, बीच में राइट बैंड है, तो बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमम, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, अपने को पूरे चैप्टर में यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, सम स्केल, सुन लो क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा। सर क्यों, इन इंटरफेरेंस क्या होता था भाई, सबका विथ सेम था ना, तो सब निकालना पड़ता था अपने को। यहाँ पे कैसा है, बीच का विथ अलग, बीच का मैक्सिमम, और क्या होता जाएगा, चैप्टर में आगे तो काउंट करना ही नहीं। अब तो उसे क्या निकालने बोलेगा, बोलेगा फाइंड द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्या निकालने बोलेगा, फाइंड द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और एग्जाम में याद रखो, कंफर्म 99% गारंटी के साथ बोलता हूँ, डेरिवेशन यंग्स का आता है, डेरिवेशन कभी भी नहीं आता, इसका कंफर्म समय आएगा, गारंटी, न्यूमेरिकल इसका, मतलब डायफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल आता है, इंटरफेरेंस का डेरिवेशन आता है, कभी से उल्टा हुआ ही नहीं है, उसका भी सम भी आ सकता है, किसका, यंग्स का, बस आज बहुत कम है आने का, सम किसका आएगा, मोस्टली डायफ्रैक्शन का। तो पहचाना है कैसा, सिंगल स्लिट रहेगा तो क्या रहेगा, डायफ्रैक्शन, तो बोल देगा डायफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या बोलेगा, इन अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या हो गया वो, डायफ्रैक्शन। उसने बोला इन अ डबल स्लिट, तो क्या हो गया वो, यंग्स, याद रहेगा। फॉर्मूला देख लो क्या बोलो, ये मेरा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम है, रहा कि नहीं, सुनो भैया, यहाँ पे क्या है मेरा, पहला मिनिमा, रहा कि नहीं, और यहाँ पे मेरा क्या है, पहला मिनिमा, पहला ही है, ऊपर पहला नीचे पहला, ऊपर दूसरा नीचे दूसरा, बराबर। ध्यान दो यहाँ पे, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस को बोलता हूं मैं y1d, क्या उसको बोलता हूं मैं, y1d, क्यों, बिकॉज ये फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस है, तो ये भी क्या रहेगा, y1d, ये भी क्या है मेरा, फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस। मुझे बताओ, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या मिला है, उसके बताओ, ये मुझे चाहिए, बराबर बोल रहा, बोलो 2y1d, क्यों, ये y1d, ये भी क्या है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू y1d, तो कहने से WC क्या मिलेगा, 2y1d, रहा कि नहीं, समझा ये क्या किया, सेंटर से ऊपर का डिस्टेंस क्या रहेगा, फर्स्ट डार्क, नीचे भी क्या रहेगा, फर्स्ट डार्क। इफ आई ऐड, मुझे क्या मिलना चाहिए, विथ मिलना चाहिए ना उसका, अरे कहते की नाही, मी मध्ये उभा आहे यांच्या दोघांच्या मध्ये, ठीक है, तारिक बाजू यहाँ पे अर्जुन है, ठीक है। अभी मेरे को मेरा विथ निकालना है, क्या करूंगा मैं, यहाँ से तारिक का डिस्टेंस और यहाँ से अर्जुन का डिस्टेंस, तो क्या मिल जाएगा, मेरा विथ मिल जाएगा, सेम में कौन है, सेंट्रल मैक्सिमा, ऊपर नीचे कौन है, फर्स्ट डार्क, क्या करूंगा मैं, फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस उसको डबल कर दो, क्या मिलेगा मुझे, आई विल गेट WC। फॉर्मूला सुनो क्या होता है, ये 2 ऐसे ही रखो, y1d का फॉर्मूला होता है लैम्बडा d बाय ए, फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा d बाय, फॉर्मूला आ गया, इस पे सम आता है एग्जाम में, ये फॉर्मूले पे और ये फॉर्मूले पे, डाउट है यहाँ तक, ये d बता क्या रहेगा, डिस्टेंस, वही स्लिट से स्क्रीन का, छोटा ये क्या है, स्लिट का विथ, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ, बस, 1 2 3 4, 4 क्वांटिटीज है ना, 3 दिया रहेगा, फाइन करना रहेगा, हम करेंगे हम लोग समझ, उसके ऊपर डायफ्रैक्शन खत्म हो गया यहाँ पर।
ठीक है, चलो एक काम कर, कॉपी कर लो, अभी नोट कर लो, फिर सम्स करते हैं हम लोग। 19